कुछ काम व्यवहारिकता में करने का प्रयास करिए। तुम्हारे पापा नहीं पढ़े लिखे, अपना ज्ञान अपने पास में रखिए। तुम्हारी मम्मी नहीं पढ़ी लिखी, अपना ज्ञान अपने पास में रखिए। तुम्हारे घर के बुजुर्ग नहीं पढ़े लिखे, अपना ज्ञान अपने पास में रखिए। कभी कभी अगर माँ बाप के पास में आकर बैठो, बुजुर्गों के पास में आकर बैठो, तो ज्ञान की चर्चा नहीं, व्यवहारिकता की चर्चा होना चाहिए। मम्मी, आपके हाथ का भोजन अच्छा लगता है। पापा, आप थोड़ा बैठा करो। पापा को, माँ को थोड़ा हृदय लगाने का प्रयास करो। थोड़ा माना बड़ा प्रोफेशनल हो गया है। लोग रिश्ते भी केवल तब तक निभाते हैं जब तक उनको तुम्हारी जरूरत पड़ती है, उसके बाद लोग रिश्ता निभाना भी बंद कर देते हैं। आज का जमाना प्रोफेशनल हो गया। जरूरत है तो रिश्ता है, जरूरत खत्म और रिश्ता खत्म। संबंध बना, व्यवहारिकता का संबंध। भानुमति ने रामनाथ से कहा, क्यों चिंता करते हो, अपने बच्चे हैं, आप चिंता ना करिए, आप टेंशन मत लो, आप चिंता मत करो। ये अपने बच्चे हैं, भोजन मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। ये आपसे कभी नहीं कहेंगे कि हमें भोजन मिला कि ना मिला, हमें कुछ मिला कि नहीं मिला, ये कभी नहीं कहेंगे। आप टेंशन मत लो। दरवाजा बजाया गया, आवाज लगाई, कौन है दरवाजे पर? गांव के लोग आकर खड़े होकर कहते हैं, कल शिवरात्रि है। पूरे गांव के लोगों के घर से एक एक लोटा दूध आएगा, सबको शंकर भगवान पर चढ़ाना है। तुम्हारे घर से भी एक लोटा दूध शंकर जी के मंदिर में, शिवालय में एक चढ़ाने के लिए आना चाहिए। अब गांव के पटेल खड़े हों, गांव का सरपंच खड़ा हो, गांव का कोई विद्वान खड़ा हो, तो उनको पलट कर ये थोड़ी ना कहा जाता कि मेरे पास में कुछ नहीं है। ठीक है साहब, चढ़ाऊंगा जरूर। जब तुम्हारे दरवाजे पर कोई कुछ लेने के लिए आए ना, तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई कुछ लेने के लिए आए, तो बिल्कुल कभी ये मत बोलो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं दे सकती, मेरी तो इतनी बेकार परिस्थिति है, मैं कहाँ से लाके दूंगी, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है। नहीं, उससे कहो, आप चिंता मत करो, आप कार्यक्रम करो, जब मेरा बाबा मुझे देगा ना, तो मैं झोली भर कर तुम्हारे दरवाजे पर डालकर चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। क्यों टेंशन लेना, क्यों चिंता करना? किस बात की चिंता करते हो? आप परेशान मत हो। दरवाजा बजाया गया, गांव के लोगों ने आकर कहा कि रामनाथ, अरे रामनाथ, कल शिवरात्रि है और सबके घर से 1 लोटा दूध आएगा, शंकर भगवान को सब अपने अपने घर से लाकर चढ़ाना है, शिवरात्रि का त्योहार मनाना है, शिवरात्रि का त्योहार मनाना। रामनाथ ने कहा, ठीक है प्रभु। सब चले गए गांव के लोग। पत्नी और पति को रात भर नींद नहीं आ रही, पूरी रात हो गई, चिंता में पड़े पड़े, टेंशन में पड़े पड़े, पूरी रात हो गई, पूरी रात। बच्चे सो रहे हैं। पति ने, रामनाथ ने अपनी पत्नी से कहा कि बच्चे 2 दिन के भूखे हैं, उनको भोजन नहीं मिला तो दूध कहां से लाऊंगा? मैं दूध कैसे लेकर आऊंगा, कहां से लेकर आऊंगा? पत्नी कहती है,
क्यों चिंता करते हो? 2 दिन भूखे रहे ना, कल भी भूखे रहेंगे, शिवरात्रि का व्रत हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? शिवरात्रि का व्रत हो जाएगा। दूध नहीं मिलेगा तो जल ही चढ़ा देंगे। गांव के लोग क्या कहेंगे? सारे घर से एक एक लोटा दूध आना है और गांव के लोग क्या कहेंगे? पत्नी कहती आप चिंता मत करो, आप अपना विश्राम करो। ये धर्म पत्नी होती है। कितना भी कर्जा हो जाए, धर्म पत्नी खड़ी होकर कहे चिंता मत करो, कमाएंगे जब देंगे। पति कह रहा है मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, सुसाइड कर लूं, नहर में चले जाऊं, नदी में चले जाऊं, कहां से कर्जा चुकाऊंगा? पत्नी उस जगह पर खड़े होकर कह दे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब आएगा तब देंगे। मरने का प्लान छोड़ो और व्यापार आगे कैसे बढ़ाना है, उन्नति की ओर कैसे बढ़ना है, अपन को कितनी मेहनत करना है, उस पर ध्यान दिया जाए। उस पर ध्यान दिया जाए। पर हम लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब हम कर्जे में डूब जाते हैं, जब दुख में डूब जाते हैं, जब बहुत तकलीफ में आ जाते हैं, तो कहीं हाथ दिखाने के लिए जाते हैं, कहीं पत्रिका दिखाने के लिए जाते हैं, कहीं कुछ दिखाने के लिए जाते हैं, कहीं अपना भाग्य दिखाने के लिए जाते हैं। कहीं मत जाओ। जब दुख की घड़ी हो, अपने परिश्रम को, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। इतनी मेहनत, इतना परिश्रम करो, इतनी मेहनत करो, इतना परिश्रम, इतनी मेहनत करो, इतना परिश्रम करो और भगवान पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, सफलता मिलेगी जरूर। भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। और लोगों ने क्या कहा? किसी के यहाँ पूछने गए साहब हमारे यहाँ इतना तकलीफ क्यों है, तो कह दिया तुम्हारी पड़ोसन ने, तुम्हारे रिश्तेदार ने तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया, इसलिए तुम दुखी हो।